आज का हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम लोग को कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करना है। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छा से बनाना सीखना है तो आप इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सारा पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग को यही डिस्कस करना है, एक बाय एक, वन बाय वन करके सारे एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे जो पहला एडजस्टमेंट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट एट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक ऐसा लाइबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, अमाउंटिंग 2000, कितना रुपये का, 2000 रुपये का। बोलता है टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली, टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। बोलता है कि एक ऐसा क्रेडिटर जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, अब उस क्रेडिटर को इमीडिएटली बुक्स में रिकॉर्ड करो। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा लाइबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा। ये मेरे लिए एक तरह का लॉस है, डिसएडवांटेज है, नुकसान है। तो नुकसान है तो आपको इसको डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहला। और सर जर्नल एंट्री लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोलता है एन आइटम ऑफ ₹1500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। बोलता है क्या एक क्रेडिटर में एक ऐसा 1500 रुपये इंक्लूडेड है जो लगता है मेरे को आप पैसा वो नहीं मांगेगा, इज टू बी रिटर्न ऑफ, उसको मेरा बुक से हटा दीजिए। एक जन को 1500 रुपये देना था, अब लगता है मेरे को पैसा नहीं क्लेम करेगा, नहीं मांगेगा, तो मेरे को पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो मेरा लाइबिलिटी इससे कमेगा, मेरे लिए फ़ायदा है। आपको इसको कहाँ लिखना चाहिए, फ़ायदा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो लिखो क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री एक दो लिखूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। एंट्री होगा आपका इसका, होगा इसका आपका क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक, आगे द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। आपका एक बैलेंस शीट में ना एक प्रोविजन दिख रहा होगा, क्वेश्चन बोलता है उस प्रोविजन को अब जरूरत नहीं है, वो नो लॉन्गर नेसेसरी, नो लॉन्गर नेसेसरी। तो इसका मतलब उस प्रोविजन को, क्वेश्चन बोलता है प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी को पूरा 100% से जीरो कर देना है। लाइबिलिटी कमेगा, लाइबिलिटी कमने से मेरा फायदा होता है, लाइबिलिटी कम रहा, लाइबिलिटी कमने से मेरा फायदा होगा, फायदा होगा तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। इट शुड बी क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में या तो यह लिखा रहे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नो लॉन्गर नेसेसरी, या क्वेश्चन में बोले ऑल डेटर्स आर गुड।
ऑल डेटर आर गुड्स, इसका मतलब ये होता है कि प्रोविज़न को आपको जीरो करना है, प्रोविज़न को आपको जीरो करना है, तो उसका एंड वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, एसेट्स आर अंडर वैल्यूड और एसेट्स आर ओवर वैल्यूड। इस दोनों का मतलब क्या होता है? देखो, एसेट ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि जो आप बुक्स में एसेट दिखा के रखे हो ना, उसका वैल्यू ओवर वैल्यूड है, मैंने ज़्यादा दिखा के रखे हो, जितना होना चाहिए उससे आप ज़्यादा दिखा के रखे हो। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि तुम जो एसेट को ज़्यादा दिखा के रखे हो उसको कम करो। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है एसेट का वैल्यू को कम करना है, एसेट के वैल्यू को कम करना है। तो एसेट का वैल्यू कमेगा, एसेट का वैल्यू कमेगा तो मेरे लिए एक तरह का नुकसान है। आपको इसको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, एसेट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 5000। इसका मतलब होता है आप जो बुक्स में एसेट दिखा के रखे हो ना, वो कम दिखा के रखे हो, तुम जो प्राइस होना चाहिए था उससे कम दिखा के रखे हो। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि तुम अपना एसेट के वैल्यू को बढ़ा लो, बढ़ा लो। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरे लिए फ़ायदा है, नुकसान है, मुनाफा है, एडवांटेज है। तो एसेट वैल्यू बढ़ेगा तो आपको क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि 1400 रुपये का इन्वेस्टमेंट को हम लोग बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किए हैं, टेकन इनटू अकाउंट। अब उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दो, टेकन अकाउंट्स में लेना है, उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। जब एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा एसेट क्या होगा? बढ़ेगा। एसेट बढ़ेगा तो मेरे लिए एक तरह का फ़ायदा है, तो आपको इसको क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एंट्री लिखना है तो आप लोग लिख लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। A debtor whose due 40,000 was written up as a bad debt on the last year। एक मेरा एक ऐसा डेट कस्टमर था या डेटर था जिससे मेरे को ना 40,000 रुपीज़ मिलना था, जिसको हम लोग पिछले साल क्या बैड डेट डिक्लेयर कर दिए, क्यों? पैसा अब नहीं देगा, बैड डेट हटाओ बुक से। लेकिन इस ईयर में वो पेड कर दिया 30,000। कितना पे कर दिया? 30,000। तो डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। जो पैसा मेरा डूब चुका था, बैड डेट हो चुका था, वो पैसा मेरे को मिल चुका है। इसका जो एंट्री होता है ना आपका सर, बैड डेट रिकवरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी 30,000। और एक एंट्री होता है आपका जो रिवैल्यूएशन में जाएगा, उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। तो सिंपली इसका एडजस्टमेंट का जो आंसर होता है, आपको इसको इस तरह का कोई पॉइंट दिया हुआ है तो आपको इसको क्रेडिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा इसके थ्रू। इन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट हैज रिटर्न अप एज अ बैड डेट अ प्रॉमिस टू पे 15,000 इन सेटलमेंट 25,000। सर, एक कस्टमर का अकाउंट को हम लोग ने बैड डेट डिक्लेयर कर चुका हूँ,
एक दिन आके मेरे को बोलता है कि आपका जो 25,000 का ड्यू है ना, उसमें से हम लोग आपको 15,000 पे कर देंगे, प्रॉमिस टू पे नहीं किया है, प्रॉमिस कर रहा पे कर देंगे। मेरे लिए एक तरह का फ़ायदा है, मेरे लिए फ़ायदा है। आपको उसको क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे लास्ट कुछ छोटा मोटा है, देख लेते हैं फटाफट। एक लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडिंग 20,000 सेटल फॉर 16,000। सर एक जन को 20,000 रुपये देना था लेकिन 16,000 देकर सेटल करवा लिया, तो मेरे लिए फ़ायदा है, मेरे लिए फ़ायदा है, तो आपको क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट आपका रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब होता है कोई ऐसा एसेट जो बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इससे मेरा एसेट को बढ़ेगा। एसेट बढ़ता है तो आपको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना है। और सेम इसका उल्टा लाइबिलिटी के लिए भी बोल सकते हो कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई लाइबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब मेरे को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा, मेरे लिए एक नुकसान है, तो आपको इसको डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए बढ़िया।